अभी अभी ग्रीन टी मैंने मिलाई है, पहले एक ग्लास में मिलाई थी। मैं सोचा मेरे हस्बैंड नहीं पियेंगे क्योंकि वैसे कभी उन्होंने पी नहीं है, तो मैं पियोगे क्या, तो उन्होंने बोला हाँ पीता हूँ। तो अभी आज टेस्ट करने के बाद फर्दर डेज में कंटिन्यू होता है कि नहीं, वी हैव टू सी। तो इसलिए मैंने अपने लिए फिर दोबारा दूसरे ग्लास में एक और ग्रीन टी पैकेट डाल के एंड इसमें मैंने गुड़ डाला है, नॉट चीनी। तो जब आपको पसंद नहीं है तो इनिशियली आप थोड़ा गुड़ डाल के स्टार्ट कर सकते हो, एक तो सा हनी डाल के भी स्टार्ट कर सकते हो, ओनली फॉर स्टार्टिंग, नॉट फॉर कंप्लीट पीरियड। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए मैं सोच रही हूँ, दूध चढ़ाया नहीं है मैंने गैस पे, चढ़ा तो अभी पी लेते हैं। तो ये जो छोटा वाला ट्राइपॉड है ना, गन ट्राइपॉड, उसको मैंने ना दोबारा फेविक्विक टाइप का जो रहता है उससे चिपकाया है। एक्चुअली फेविक्विक नहीं है, वो जो फेक नेल्स चिपकाने वाला मैंने एक लिक्विड ख़रीदा था, तो उससे ट्राई किया तो उससे भी चिपक गया। बट ओनली थिंग इज़ अप एंड डाउन फंक्शन नहीं हो रहा है। ऑल्दो मैंने दूसरा नया तो ऑर्डर कर लिया है, चलो कभी ये काम आ जाए कभी वो काम आ जाए, दोनों रहेंगे तो। एंड गले में से मैंने वो रात को निकाला क्योंकि पता नहीं क्यों बहुत इरिटेशन सी हो रही थी एंड ऐसा लग रहा था जैसे कि कट रहा है, प्रोबेबली खिंच गया होगा, तो जलन सी मच रही थी, इसलिए मैंने निकाल लिया। बाद में नहाने के बाद पहन लूँगी दोबारा। चलो अभी पीते हैं, पी पाते कि नहीं। लेट मी टेस्ट एंड सी। अभी ये तो अच्छा है। एक बार इससे पहले मैंने लिया था ग्रीन टी, इट वॉज़ वेरी बिटर। एंड ये जो लिया है इसमें तुलसी, मिंट एंड लेमन का जो फ्लेवर है, थोड़ा चेक करके लिया था। एंड ये तो अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। ऐसा रहेगा तो पी लेंगे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी एंड ऑमलेट। ऑमलेट मतलब बच्चों के लिए जो बनाना होता है, तो मैं जैसे कि मैंने दिखाया ना, अंडे मैंने 2 ले लिए थे, फोड़ लिए थे, उसमें नमक एंड मिर्ची मिलाया एंड पहले तवे पे थोड़ा सा तेल डाल के पहले वो अंडा डाल देती हूँ जो मिक्स किया हुआ है, और उसके बाद जब वो कच्चा ही रहता है तभी उसके ऊपर रोटी डाल देती हूँ, तो दोनों अच्छे से चिपक जाते हैं। क्योंकि बच्चों को अगर सेपरेटली देते हैं ना तो वो ऐसे इसको तोड़ के उसको तोड़ के दोनों को पकड़ के खा नहीं पाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे चिपक जाने से उसके बाद आगे पीछे अच्छी तरह सेक लेती हूँ और उनको थोड़ा सा टमाटो केचप अगर चाहिए, कभी कभी चाहिए होता है, कभी कभी नहीं चाहिए होता है, उनके भी जो फरमाइशें चेंज होती रहती है, तो उनको रोल करके दे देती हूँ, तो हाथ में पकड़ के वो आराम से खा लेते हैं और अलग से उन लोग को बैठ के खिलाना नहीं पड़ता है व्हेन इट कम्स टू रोटी। बाकी सारी चीज़ें तो खिलानी पड़ती है, स्पेसिफिकली अभिषेक को। आदित्य तो फिर भी खा लेता है, लेकिन जो उसकी नापसंद की कोई चीज़ होगी, जैसे उसको इडली बिल्कुल पसंद नहीं है, लोग इडली के लिए पागल होते हैं, उसको इडली बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसको इडली ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है। उपमा भी खिलाना पड़ता है। बहुत कम बनाती हूँ, वैसे हम भी कम ही खाते हैं उपमा, तो बहुत कम लोग का फेवरेट होता है, लेकिन डाइट में अभी है तो अभी हम खा रहे हैं। तो जब वो बनता है तो अलग से इन लोग के लिए कुछ बनाना पड़ता है, रोटी नहीं तो फिर सैंडविच या ब्रेड या कभी कभी मैगी। आपातकाल के लिए मैंने मैगी रखे हुए हैं, बिग बास्केट से मंगाए थे। जब कभी हिम्मत नहीं होती है तो वो पसंद तो है उसको, तो मैं हिम्मत जब हार जाती हूँ तब उसको बना के दे देती हूँ वो। यहाँ पे जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप स्पीड कुकिंग में देख सकते हैं। इस तरह से मेरा ब्रेकफास्ट का रूटीन चल रहा है। और उसके बाद
बाकी रूटीन भी आप देखते रहिए। आज तो पक्का मैं बेडशीट चेंज करूँगी, 3 दिन से सोच रही हूँ चेंज करूँगी एंड अभिषेक की वजह से जो है लेट हो रहा था, बट गरीमत है कि आज वो जल्दी उठ गया, तो मैं अभी चेंज कर दूँगी। और अभी मैं आपको अंडा ईजिली कैसे छील सकते हो आप वो भी दिखाती हूँ। सो आपको समझ में आ गया होगा ना कि अंडा कैसे छीला मैंने। बहुत लोग जो है थोड़ा थोड़ा नाखून से छील छील के निकालते रहते हैं, एंड यहाँ पे रिवर्स, पहले इसको देखो। सो मैं सोचती हूँ थोड़े बहुत चेंजेस लाऊं वीडियो में, लेकिन एडिटिंग में इतना टाइम लगता है। एडिटिंग एक तरफ, उसके बाद जो ट्रांजिशन हो गए या कुछ आप डिफरेंट दिखाना चाहते हो तो उसमें और टाइम कंज्यूम होता है। तो समटाइम्स जब मेरे पास ज़्यादा टाइम रहता है तब मैं ऐसी कुछ क्लिपिंग्स डाल देती हूँ, अदरवाइज स्किप कर देती हूँ। तो अंडा छीलना मैंने आपको बता दिया। बहुत लोग ना जैसे नाखून से निकालते रहते हैं ना, वैसे नहीं निकालना चाहिए। पहले टप 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 करके उसको चटका देना चाहिए और उसके बाद एक बार उसको रोल कर देना चाहिए। आराम से आपका अंडे का छिलका निकल जाएगा, चाहे वो देसी अंडा हो चाहे नॉर्मल अंडा हो, कोई भी अंडा हो। एंड यहाँ पे इनके कपड़े जो मैं हैंगर में लगा रही हूँ, क्योंकि बार बार दरवाजे के पीछे गलती कर दी, जो हुक्स का सिस्टम लगा दिया। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि दरवाजे के पीछे जो है ये कपड़े लटकाना। मैं हमेशा हैंगर में लटकाती हूँ, लेकिन मैं इनको कितनी बार बोलती हूँ लटकाओ लटकाओ, लेकिन नहीं लटकाते हैं। फिर वहाँ पे डंप लग जाता है, तो फिर मुझे कीड़ा है ओसीडी का, तो मेरे को सफाई का तो है, मैं कर देती हूँ फिर। तो इसलिए उनके कपड़े निकाल के मैंने हैंगर में लगा दिए। एंड फाइनली आई एम चेंजिंग बेड शीट। और बेड शीट जैसी रूम में चेंज होती है ना, एक नया ही लुक आ जाता है। एक पता नहीं अंदर से एक ना बड़ा दिल खुश हो रहा होता है, यार कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है करके। एंड जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ उस टाइम पे जो गद्दा है उसको अपसाइड डाउन या लेफ़्ट टू राइट पक्का घुमा देती हूँ। अगर आप टाइम टू टाइम अपना गद्दा ऐसे घुमाते रहेंगे, आपको एक तरह से ढलान नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पे फिर से मैंने एक मैजिक किया था, बातों में मैं तो भूल गई, लेकिन आप थोड़ा सा ना रिवाइंड करके फिर से देखना। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद जो ब्लैंकेट है, क्योंकि वो भी उसको हमने बिस्तर की तरह बिछा रखा था 2-3 दिनों से, तो उसको भी मैं अभी वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। एंड प्लीज़ आप ये गांठ वाला सिस्टम ही फॉलो करना चादर बिछाने के लिए, अल्टीमेट वाला है ये। मैं हमेशा बताती हूँ जब भी मैं बिछाती हूँ। फिर भी बहुत लोग हैं जो गांठ लगाने में भी जिनको आलस आता है, उनका कुछ कर ही नहीं सकते। फिर लगाओगे तो हिलेगी नहीं, बार बार बेडशीट ही नहीं सही करनी पड़ेगी, इसलिए पक्का ट्राई करना। हाँ, और क्या, अभी थोड़ा सा देखते रहो। बातचीत बहुत हो गई, थोड़ा लुक भी देख के एंजॉय करो। क्या हो रहा है ना, बातचीत की वजह से जो मैंने थोड़े बहुत ट्रांजिशंस थोड़ा कुछ लगाया ना, वो भी निकल जा रहा है बातों में, इसलिए आप रिवाइंड करके फिर से देखना वीडियो। हाँ,
एंड अभी मैं किचन में प्रवेश कर चुकी हूँ लंच बनाने के लिए। तो सुबह से एक बार अपनी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो घोड़े की तरह भागती ही रहती हूँ मैं घर में, इधर से उधर इधर से उधर। एंड आपको पता है कि मैं कितना ऑर्गेनाइज रहती हूँ, और इतना ऑर्गेनाइज रहने के बावजूद, मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो इसका मतलब एफर्ट भी है, और एफर्ट भी है तो इसका मतलब वर्कआउट भी हो रहा है। मतलब वर्कआउट तो हो रहा है लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि कमती क्या हो रहा है, वो है डाइट। तो अभी डाइट को मैं प्रॉपर तरीके से मतलब शुरू कर चुकी हूँ। एंड इस बार वेट कम नहीं होना, तो इस वेट लॉस का तो कत्ल करना पड़ेगा सही में यार। इस बार कम हो जाना चाहिए आई फील, क्योंकि अब सारे ट्रायल एंड एरर मेथड सारे ट्राई कर चुकी हूँ, अब तो होना ही चाहिए। और मैं दाल ऑलरेडी चढ़ा चुकी हूँ, और आज राइस भी जो है मैंने कुकर में ही रखा है, क्योंकि ये एकदम से क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला कि अभी के अभी जाना है ऑफिस, तो मुझे लगा कि लंच करके जाएंगे। तो कभी कभी शिफ्ट चलती रहती है, तो दोपहर में लंच करके जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने बोला नहीं अभी ज़रूरी काम है, जाना है। तो तब तक मैंने राइस नहीं रखा था, क्योंकि राइस जो है जब खाना होता है ना, उससे 1 घंटा पहले ही मैं रखती हूँ, ताकि खाते टाइम एकदम ना गरम गरम लगे। चाहे आपको 1 कटोरी खाना हो, जो भी हो, गरम गरम खाना अच्छा लगता है, इसलिए चढ़ाया नहीं था। तो जैसे ही इन्होंने बोला फटाफट से मैंने रख दिया। एंड उसके बाद सर्विंग वर्विंग मैंने नहीं दिखाया, बिकॉज बहुत बिजी हो रहा था, इनको जाना था, ये सब हो रहा था, इसलिए वो नहीं दिखाया। तो यहाँ पे मैंने मिक्स्ड वेजिटेबल्स की, मतलब जो फ्राई के लिए कैरेट, आलू, कैप्सिकम, यही है ना, और एक और कुछ है, आलू, कैरेट एंड कैप्सिकम एंड मिर्ची नॉर्मली डाली है वो। तो ये वाली सब्जियां लिए हैं, और इन सब का फ्राई करके आप अगर रोटी में खाओगे तो भी बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरे बच्चों को तो जब मैं उनको चावल में मिला के देती हूँ तो दे लव इट। तो उसका फ्राई बना रही हूँ। दाल, कैबेज दाल मैंने रखी है, और बस इतना ही है आज मेन्यू में। तो खाते टाइम दोपहर को रोटी एक्चुअली बनाने वाली थी मैं, तो क्योंकि इनको जल्दी जाना था, आटा तो गूंदा हुआ है, लेकिन सुबह भी रोटी थी ब्रेकफास्ट में, तो मैंने बोला चलो दोपहर में चावल एंड ये सारा सर्व कर देंगे करके। फिर मेरे को बॉक्स में वो रखना था, तो ये सब के लिए मैंने गैस पे तीनों चीज़ एक साथ चढ़ा दी। तो जब आपके पास 4 बर्नर होता है तो दिस इज़ द फैसिलिटी दैट यू कैन कुक ऑल द थिंग्स एट अ टाइम। अगर आप साइड में चाय भी रखना चाहते हो, कुछ स्वीट बनाना चाहते हो, कुछ भी है, 4 गैस में थोड़ा ईजिली हो जाता है। एंड जब भी मैं कटर यूज़ करती हूँ तो उसको इंस्टेंटली धो लेती हूँ, और काउंटर टॉप तो इतनी बार साफ़ करती हूँ कि मुझे ही नहीं पता कितनी बार करती हूँ। चलो अभी नहा धो के मिलते हैं आपसे। एंड मैं फाइनली नहा चुकी हूँ, घर का पूरा काम हो चुका है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड में एकदम स्पीड वर्क, स्पीड कुकिंग सब कुछ मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि एक सेकेंड जब बात करती हूँ ना तभी मैसेज आते हैं। क्योंकि ना अगर मैं उसको ऐसे ही स्लो मोशन में दिखाऊं तो वीडियो तो पता नहीं 25-30 मिनट चले जाएंगे। तो मेन थिंग मैं क्या कर रही हूँ वो आपको पता लगना चाहिए, इसलिए मैं स्पीड में लगा देती हूँ। एंड लंच भी मैं कर चुकी हूँ। तो लंच में क्योंकि सुबह रोटी था तो इनको तो मैंने तेल लगा के दी थी एंड ऑमलेट डाला था, बट मैंने ओनली एक फुल्का लिया था एंड एक बॉइल्ड एग लिया था, एंड जो रात की सब्जी थी उसके साथ खा लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। एंड उस टाइम पे आपको ज़्यादा इसलिए दिख रहा था क्योंकि ऑलरेडी 10:30 के आसपास हो गए थे ब्रेकफास्ट करते करते। तो जो सेकंड ब्रेकफास्ट है, मतलब जो 11 बजे खाना होता है, उसके लिए भी टाइम हो रहा था, इसलिए मैंने साथ में बादाम भी, जो ड्राई फ्रूट्स है और जो प्लेट में रखा था आपको दिखाया था ना, वो सब भी ले लिया था। एंड उसके बाद 1:30 बजे तक फिर मैंने लंच किया, और अभी बज रहे हैं 2:30 एंड 2:30 बजे क्योंकि फिर 4 बजे फिर स्नैक्स खाने का या कुछ भूख टाइप की लगती है। एक चने का पैकेट मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, दूसरा इसके अंदर है। तो चने खाने से ना यार बिल्कुल भूख नहीं लग रही। रात को भी, कल भी मुझे बिल्कुल कुछ खाने का दिल नहीं किया था। तो अपने पेट को आप कितना न्यूट्रिशन फूड दे के फुल रखते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड साथ साथ मैंने आपको बताया नहीं कि पानी भी पूरे दिन में 12 ग्लास पीना है आपको। 12 ग्लास मतलब उसमें 300 ml करके आप पी सकते हैं। तो एक दिन में ही आप शायद 12 ग्लास नहीं पी पाएँ। स्टार्टिंग में आप शायद 3 ग्लास पी पाएँ, 4 ग्लास पी पाएँ, ऐसे होगा। तो गर्म पानी तो मैं आराम से पी लेती हूँ, लेकिन नॉर्मल पानी या ठंडा पानी मुझसे पिया नहीं जाता है। तो हमको गर्म पानी की आदत है, तो गर्म पानी पीना इट्स नॉट अ दिक्कत। एंड क्योंकि पानी के उसमें अगर आप कोई जूस भी पीते हैं दैट विल ऑल्सो कम इन काउंट। मेन थिंग कि लिक्विड आपके पेट में जाना चाहिए। तो मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया, जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो प्रोटीन ड्रिंक लेती हूँ। एंड यहाँ पे पसीने खूब आ रहे हैं। वाई आई कांट रेसिस्ट माई सेल्फ विदाउट टॉकिंग अबाउट स्वेट। तो एनीवेज, तो ओजिवा का जो है एक्सरसाइज करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद तो मैं क्या बोलते हैं, प्रोटीन ड्रिंक लेती हूँ। एंड ये सुपर वाइटामिन है ओजिवा का, जो कि मल्टी वाइटामिन है, विच इज़ वेरी मच नीडेड।
तो बीच बीच में इट यू कैन टेक इट एनी टाइम। प्रोटीन ड्रिंक जो है आप वर्कआउट के बाद लेंगे ना, तो आपको क्या बोलते हैं, एकदम ढीले नहीं पड़ोगे। प्रोटीन जो है आपको बूस्टअप कर देगा। तो प्रोटीन के लिए जैसे अंडा तो ले ही रहे हैं, लेकिन एनफ नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत और भी कुछ चाहिए होता है ना। आजकल कहाँ सारी चीज़ एकदम प्योर आती है। तो ये वाला जो ड्रिंक है, मल्टीविटामिन भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप अपनी डाइट को कम्प्लीटली चेंज करते हो ना, और अगर डाइट में थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपको कमर दर्द, पैर दर्द आना शुरू होगा। तब आपको ज़रूरत है कि आपकी हड्डियाँ स्ट्रांग हो, तो उसके लिए लेना पड़ता है मल्टीविटामिन। तो जिसके लिए मैं ये वाला लेती हूँ, ओजीवा का। तो इसको मैं पहले भी आपको सेम ये वाला दिखा चुकी हूँ, ऑलरेडी एक डब्बा खत्म हो चुका है, दिस इज़ न्यू वन। तो मैंने बोला चलो अब जब मिला ही रही हूँ तो दिखा भी देती हूँ आपको डिटेल में। तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एंड एक डब्बा मेरा ऐसा वाला ख़त्म हो चुका है। उसके अलावा मैं ओजीवा के बाकी जो फ्लेवर्स है वो भी कंज्यूम करती रहती हूँ। जैसे चॉकलेट फ्लेवर है, वो दूसरा वाला है, मैं आप मेरे किचन में साइड में आपको दिखता ही रहा होगा हमेशा, बिकॉज डेली कंज्यूम करना है तो इसको नज़दीक में रखना चाहिए, अदरवाइज स्किप हो जाता है। तो जो चॉकलेट वाला है वो प्रोटीन ड्रिंक है। एंड ऐसे जो सप्लीमेंट्स है एक एज के बाद लेडीज़ को पक्का लेने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है बिकॉज ऑफ डिलीवरी होती है, एंड कभी अबॉर्शंस होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो आपको सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरी चीज़ की 30 साल के बाद जो है हड्डियों में भी कमज़ोरी आ जाती है। तो आप अगर ये वाली चीज़ें लेते हैं, जैसे कि आप दिख रहे हैं, दिस इज़ होल फूड मल्टीविटामिन्स, इसमें आपको सारे विटामिन्स मिल जाते हैं। तो ये है ओजीवा का सुपर फूड ग्रीन्स एंड हर्ब्स विद होल फूड मल्टीविटामिन्स। इसमें क्या क्या है देख लीजिए। 8 है एल्काइजिंग ग्रीन्स। एल्काइजिंग इज़ द ओरिजिनल फॉर्म। एल्कलाइन वाटर पीना होता है जैसे बोलते हैं, मतलब एकदम प्योर वाटर। आजकल के वाटर में बहुत सारा कुछ मिक्स हो जाता है, तो हमको एल्कलाइन वाटर नहीं मिलता है। उसी तरह से हमको नेचुरली जब हम रॉ सब्जियां भी कंज्यूम करते हैं, तब भी उसमें थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है। तो ये उन सब चीज़ों का एक्सट्रैक्ट है, तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें 8 अल्कलाइजिंग ग्रीन्स है, 34 डिटॉक्सिंग इंग्रेडिएंट्स एंड 10 इम्यूनिटी हर्ब्स। एंड इम्यूनिटी तो अभी इस कोरोना सीजन में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। तो आप पक्का हर एक, मैं तो सजेस्ट करूँगी हर एक जो गृहिणी है उनको पक्का ये यूज़ करना चाहिए। एंड ये देखिए, इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आपको ना दिक्कत हो कंज्यूम करने में। एंड पूरा कम्प्लीटली वेजिटेरियन है, तो जो भी वेजिटेरियंस है जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, दे कैन ईजिली कंज्यूम इट, क्योंकि कोई भी मिक्सिंग नहीं है जो आपको यहाँ पे दिख जाता है, बिकॉज इट इज़ प्लांट बेस्ड। एंड ये जो है नॉन जीएमओ है एंड ग्लूटेन फ्री है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसको मिला के पीना भी बहुत ईजी है, बस ग्लास में पानी लो, डाले एंड मिला लिया, और उसके बाद घटक लेना है आपको। मैं इसको कैसे कंज्यूम करती हूँ वो भी आपको दिखा देती हूँ। ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ। देखने में ये एकदम मेहंदी पाउडर की तरह लगता है, ये देखो, बट मेहंदी पाउडर नहीं है। तो इसके अंदर ये चम्मच दिया होता है, आपको एक ग्लास लेना है इस तरह से, एंड उसमें 2 स्कूप्स डाल लेने हैं। तो यहाँ पे मेरा मल्टीविटामिन सुपर फूड ओजीवा ड्रिंक रेडी हो चुका है, एंड लेट्स कंज्यूम इट नाउ। सो एसी चल रहा है, रूम में आ चुकी हूँ मैं पीने के लिए। एंड क्योंकि टीचर्स डे आने वाला है, तो इन लोगों को, बच्चों को जो है ओकेशन के हिसाब से, जो भी फेस्टिवल चल रहा होता है उसके हिसाब से टास्क मिलते रहते हैं। तो आदित्य को भी टास्क मिला हुआ है कि वो टीचर्स डे पे कुछ मतलब ऑप्शंस है, ड्राइंग बनाए एंड स्पीच देना है 2, नहीं तो नहीं। तो आई वाज लाइक चलो स्पीच की भी प्रैक्टिस कराते। तो इससे पहले तक, मतलब ये ड्रिंक पीने से पहले तक उसको मैंने स्पीच की प्रैक्टिस कराई है, एंड उसको ड्राइंग भी बनानी है टीचर्स डे से रिलेटेड। तो अभी बना रहा है वो, जिसमें अभिषेक भी उसके साथ लगा हुआ है। एक झलकी दिखाती हूँ आपको, चलो। एंड ये भी पी लेते हैं। एंड इसका टेस्ट ना कोई अजनबी टेस्ट नहीं है। जैसा अपन लोग जलजीरा पीते थे ना हमेशा बड़े चाव से, वैसे ही है इसका टेस्ट। एंड चलो आपको मैं दिखाती हूँ। एंड अगर आपको ये ओजीवा लेना है, अगर नहीं बोलूँगी, मैं तो बोलूँगी हर एक लेडीज़ को पक्का लेना ही चाहिए, वेरी मच नीडेड। बिकॉज सप्लीमेंट्स के बिना अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी जिनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं।
तो rather than spending your money in hospital, if you invest in these things, it will save your money which you spend in hospitals and all. तो आपके लिए मैंने ये लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ज़रूर चेकआउट करके, चार्जिंग ख़त्म हो रही है, ज़रूर चेकआउट करके आप ख़रीद लेना इसको और पक्का यूज़ करना, आपको चेंजेस नज़र आएंगे। बिकॉज ओलिवा के प्रोडक्ट्स तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं और स्किन में भी बहुत चेंज आता है, एंड बायोटिन के भी उनके प्रोडक्ट्स से बालों के लिए भी काम आते हैं। तो ओवरऑल अ वेरी वेरी नाइस प्रोडक्ट। तो चलो अभी ये बच्चे क्या कर रहे हैं दिखाती हूँ मैं आपको। Respected Principal Sir, teachers and my dear friends. My name is Aditya. I am studying 4th A. I want to say a few lines about Teachers Day. Teachers are foundation of our life. They will squeeze us to bring best out of us. And on this Teachers Day, I want to thank all the teachers for being very supportive in this pandemic. Thanks and happy Teachers Day. बाल जो अपन ने ट्राई कर लिया है, बड़ी गर्मी लग रही है, एंड जो आदित्य का जो स्पीच है एंड एवरीथिंग उसका आउटकम मैं आपको ऐड करूँगी इसमें। तो बहुत मेहनत लगती है बाहर वाले टीचर्स से, मतलब जो एक्चुअल टीचर्स होते हैं उनसे ज़्यादा बड़े टीचर पेरेंट्स होते हैं। बिकॉज जब तक आता नहीं है ना बच्चों को, उनके पीछे पड़े रहते हैं जब तक उनको अच्छी तरह आ नहीं जाए। तो पहले टीचिंग जो है घर से ही स्टार्ट होती है बोलते हैं ना, तो परवरिश टीचिंग जो भी है अच्छी दीजिए अपने बच्चों को। एंड बच्चे हैं तो बच्चे की तरह भी रहने देना चाहिए। थोड़ा उधम मचाते हैं, थोड़ी नौटंकी करते हैं, थोड़े हल्ला मचाते हैं, गंदगी मचाते हैं, करने दो, बट जब ज़्यादा करते तब टोको, बिकॉज दैट कम्स अंडर एथिक्स। तो हर बच्चा अलग होता है, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, सब कुछ हर एक बच्चे में डिफरेंट होता है, हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए। बहुत लोग, जब मैं कभी वीडियो में बच्चों को शेयर करती हूँ तो बहुत लोग उस चीज़ों पे भी नेगेटिव कमेंट करते हैं। हर बच्चा एक समान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा। मैं ओनली स्ट्रिक्ट कहाँ पे होती हूँ ज़्यादा मालूम है, पढ़ाई के मामले में स्ट्रिक्ट होती हूँ। अदरवाइज़ कुछ भी कर रहे हैं तो मैं उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हूँ। कुछ ज़्यादा गंदगी कर दी है तो आई टेल देम ओनली कि ठीक करो भाई, ये उठा के यहाँ रखो, मैं हमेशा नहीं कर सकती ना, यू नीड टू हेल्प मी, उस हिसाब से करती हूँ। बट पढ़ाई के मामले में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, बाकी चीज़ों में मैं एकदम कूल हूँ। मतलब डांट के नहीं तो ट्रिक से काम करवाती हूँ उनसे, ताकि उनको भी पता लगे ना कैसे करना है, क्या करना है। तो इसलिए अभी आदित्य जो है, कभी जब मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ तो आ जाता है कपड़े फोल्ड करने के लिए, मैं भी करता हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग। नॉट ओनली कि वो आपकी हेल्प कर रहा है, बल्कि कल जब बड़े हो जाएंगे, जब उनकी भी शादी हो जाएगी और उनके पार्टनर्स के साथ भी उनको वो हेल्प करेंगे, तो जो सिंक बनता है ना, जो बॉन्ड बनता है, वो अच्छा वाला पॉजिटिवनेस के साथ भरा हुआ, सब कुछ पॉजिटिव वे में जाता है। तो ब्रॉड सोच के ऐसे करने से फ्यूचर ऑफ योर किड्स विल बी वेरी ब्राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो वैसे तो मैं एडवांस में बोल रही हूँ हैप्पी टीचर्स डे, लेकिन 5 तारीख के लिए भी ये एप्लीकेबल है। चलो, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगा हो तो चिपका के ज़रूर जाइएगा।